हेलो बच्चों, मैं रानी मैम आज आप लोग के लिए अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 8 का पाठ 8 लेकर उपस्थित हूँ। इसका शीर्षक है लजीज दाल। लजीज मतलब होता है स्वादिष्ट, बेहद स्वादिष्ट। इसमें कहानी के द्वारा यह बतलाने की प्रयास की गई है कि अपने बड़ों की काम में हेल्प करना चाहिए और कोई ना कोई हुनर आदमी क्या अपने पास में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पठन पूर्व बोध है। बड़े लोगों की बातें भी बड़ी बड़ी होती है। वे खान पान के बड़े शौकीन होते हैं, साथ साथ कुछ खास शौक भी रखते हैं। उनके नाज नखरे भी होते हैं। दूसरी ओर निर्धन व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों के लिए तथा अपनी समान आवश्यकताओं को पूरा करने में ही परेशान रहता है। इन दोनों के बीच संतुलन बिठाना सरल नहीं होता। पाठ में बताया गया कि अपने समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे थे कि खाने के पीछे पड़े रहते हैं, वह बहुत स्वादिष्ट खाने के शौकीन होते हैं, ऊपर से उसी शौक के पूरा में करते हैं, उस पर से खाने में नाज रखने दिखाते हैं। और दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी छोटी छोटी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सोचना पड़ता है, वह जरूरत को नहीं पूरा कर पाते हैं। भावबोध है कि प्रस्तुत कहानी में एक दुकानदार की बावर्ची कला को सराहा गया है। खाने के शौकीन नवाब साहब बावर्ची मोहम्मद कादिर की उड़द की दाल खाने के लिए बेकरार हो जाते हैं। उनकी दरियादिली के हिस्से से प्रभावित होकर मोहम्मद कादिर का बेटा सादिक उन्हें दाल खाने को विवश कर देता है। इसी मौके परस्ती से नवाब साहब के हाथों इनाम के रूप में नकदी की थैली पाकर वह अपने अम्बू जान की प्रशंसा का पात्र बन जाता है। यानी यहाँ जो कहानी में जो दुकानदार का बेटा है, वह राजा के नवाब के शौक को का फायदा उठा करके उनको ऐसा लजीज दाल बनाता है कि खाने को मजबूर कर देता है और राजा से इनाम भी पाता है। इस पाठ का मूल्यबोध उद्देश्य है कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बुद्धि या युक्ति से काम लेना, अपने भीतर कोई न कोई हुनर पैदा करना, घर गृहस्थी के कार्यों में माता पिता की सहायता करना। बच्चों, इस कहानी का से हमें यह शिक्षा दी गई है कि हमें अपने अंदर कोई न कोई हुनर रखनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खासियत होती है। कोई में कुछ की खासियत होती है, किसी में कुछ, तो उसको आपको पहचान के उसको आपको आगे ले जाना है, उसमें तरक्की करना है और साथ साथ माता पिता के भी कामों में हाथ बढ़ाना है। तो आइए अब कहानी देखते हैं। लखनऊ की एक छोटी सी गली में सादिक अपने अम्मा के खाने के दुकान पर बैठा था। वह बिरयानी की परात से मक्खियां उड़ा रहा था। तभी उसने देखा कि रेशमी अचकन में एक आदमी उसके दरवाजे पर घोड़े से उतर रहा था। अमीर लगता है, क्या वह हमारी दुकान पर आ रहा है? सादिक ने सोचा। उसके पीछे आते दो नौकर को देख उसने सोचा, यकीनन बड़ा आदमी है, अमीर लगता है। सादिक के अब्बा मियाँ मोहम्मद कादिर ने भी, जो एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे, नजर उठाकर देखा। तभी एक नौकर ने तेजी से आगे आकर कहा, नवाब हसन अली तशरीफ लाए हैं। अचकन वाला शख्स दुकान में घुसा, चारों तरफ नजर घुमाकर उनकी छोटी सी दुकान का जायजा लिया और बेदिली से बोला, सुना है तुम मशहूर बावर्ची मोहम्मद कादिर हो। हमें नई नई चीजों का स्वाद चखने का शौक है, इसी लिहाज से हम तुम्हारी दुकान पर आए हैं। तुम क्या चीज सबसे उम्दा बनाते हो? दाल, सादिक के अब्बा ने कबाब भूनते भूनते ही जवाब दिया। दाल? नवाब साहब ने हैरानी से पूछा, सिर्फ दाल? मैं बिरयानी, कोरमा और बाकी सब रिवायती चीजें भी बनाता हूँ, मगर आपने पूछा है कि क्या चीज सबसे उम्दा बनाता हूँ। उम्दा अर्थात सबसे बढ़िया, कादिर ने तसल्ली से जवाब दिया। मगर दाल, बात कुछ दिलचस्प सी नहीं लगती। हमारे दोस्त ने तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ की थी। हम तो कुछ बेहतर चीज की उम्मीद लगाए थे, पर आपने तो दाल चखी ही कहा जो मैं बनाता हूँ। बहुत खूब, हम चखेंगे। तुम कौन सी दाल बनाते हो? उड़द की। थोड़ी सी दो, देखिए कि उसमें क्या ऐसी क्या खास बात है। अभी तो तैयार नहीं है हुजूर।
क्या? नवाब साहब गुस्से में लग रहे थे। सादिक परेशान सा हो गया। मैं ऑर्डर मिलने के बाद ही उड़द की शाही दाल बनाता हूँ। आप अपने खास मसाले के साथ उसमें पकाने में पूरा 1 दिन लग जाता है। अगर हुजूर चाहे तो मैं कल दोपहर के खाने के लिए दाल बना दूंगा। ठीक है, नवाब साहब हसन अली ने लाचारी से कहा। हम पास में ही रहते हैं, तुम अपनी दाल वगैरह लेकर हमारी हवेली पर आ जाना। माफ करें हुजूर, यह मुमकिन नहीं है, कादिर ने कहा। तो सादिक सिहर उठा कि अब्बा जान बहुत बेरुखी से पेश आ रहे हैं। वे ऐसे एक मिनट बच्चों, खबती बावर्ची थे कि अपने बहुत सारे ग्राहकों को इसी बेरुखी की वजह से खो बैठते थे। और यह नवाब साहब अमीर नजर आ रहे थे। नवाब हसन अली का ऐसे बेरुखे बावर्ची से पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था, मगर अब उन्हें भी दिलचस्पी होने लगी थी। इसमें क्या परेशानी है कादिर मियाँ? उन्होंने पूछा। हुजूर, मेरी दाल का मजा लेने के लिए आपको मेरी दुकान में आना होगा। अंगीठी से उतार देने पर वह बेकार हो जाती है, और इस प्रकार जब मैं बुलाऊं तो आपको फौरन आना होगा। सचमुच? अगर मुझे देर हो जाए तो? दाल मैं फेंक दूंगा या किसी गरीब को दे दूंगा। कादिर मियाँ ने गर्म तेल में कुछ कबाब छोड़ते हुए जवाब दिया। नवाब हसन अली ने सिर हिलाया। कादिर जैसा और बावर्ची उन्हें अभी तक कोई नहीं मिला था। चलो ठीक है, उन्होंने सोचा, पहले इसकी दाल चखकर देखते हैं, शायद यह इतनी जहमत उठाने के काबिल ही हो। कल दाल तैयार होने पर मुझे बुलवा भेजना, कहकर नवाब साहब चले गए। सादिक ने राहत की सांस ली। उसे फिक्र लगी थी कि नवाब साहब तो गुस्सा होकर चले जाएंगे। सादिक यह भी जानता था कि नवाब लोगों को खाना पसंद आ जाए तो अक्सर बावर्चियों को बड़े बड़े इनाम देते हैं, और उनके अब्बू ने तो सब कुछ करीब करीब बिगाड़ ही डाला था। सादिक अपने अब्बू से काफी डरता था। पड़ोसियों का कहना था कि मोहम्मद कादिर को गुस्सा आ जाए तो सारे कौवे कांव कांव करते उड़ जाते हैं और गली के कुत्ते दरवाजे की आड़ में छिप जाते हैं। खुशकिस्मती से नवाब साहब का मिजाज सही था और उन्होंने कादिर मियाँ की सब बातें मान ली थी। उसके अबू तो अगर उनके साथ अच्छा सलूक न हो तो खुद बादशाह तक के लिए पकाने से इनकार कर सकते थे। शाम के वक्त सादिक अपने अब्बू के साथ उड़द की दाल शाही बनाने का सामान खरीदने बाजार गया। जाहिर है उधर उड़द की दाल एकदम दुरुस्त होनी चाहिए, एक एक दाना सफेद, कोई कनकी दाना नहीं, कोई ककड़ी या जरा सी भी धूल मिट्टी न हो। दालचीनी, इलायची, धनिया, जीरा, लौंग, मलाइची, सफेद लहसुन की कलियां, अदरक और हल्दी आदि मसाले पीसे जाने थे। केसर और दूध के साथ साथ खुशबूदार घी छौंकने के लिए चाहिए था। चटनी के लिए बेदाग कड़क पुदीना लेना था। अदाब कादिर मियाँ सब्जी की दुकान पर अदाब कादिर मियाँ ने छोटा सा जवाब दिया। अदाब कादिर मियाँ सब्जी की दुकान पर एक आदमी ने उन्हें सलाम किया। शाही उड़द दाल के लिए खरीदारी कैसी चल रही है? वह नवाब हसन अली के साथ आए नौकरों में से एक था। अदाब कादिर मियाँ ने छोटा सा जवाब दिया। उन्हें फालतू बातें पसंद नहीं थी। सादिक ने मुस्कुराकर उस आदमी से कहा, आपके नवाब साहब खाने के शौकीन मालूम होते हैं। हाँ, बेहद। वह हंसा। यह तो उनका सबसे बड़ा शौक है। वे हमेशा खाने की नई से नई दुकान खोजते रहते हैं, और अगर उन्हें कोई खास चीज पसंद आ जाए तो वह बेशकीमती इनाम देते हैं। सच? सादिक बेताबी से बोला। क्या क्या इनाम दिए हैं उन्होंने? अरे एक बार
अमीनाबाद में एक दुकान पर पासंदा और पुलाव उनके मन को भा गए तो उन्होंने बावर्ची को एक नई दुकान ही खरीदवा दी। यकीन नहीं होता, सादिक की आंखें हैरत से फल गई थी। एक पूरी दुकान? नवाब साहब बहुत अमीर आदमी हैं। गए महीने तो उन्होंने एक बावर्ची को उसकी फिरनी पसंद आने पर हीरे की अंगूठी दे डाली। कादिर मियाँ बुला रहे थे सो सादिक को जाना पड़ा, मगर घर के रास्ते भर उसने अब्बू को मिल सकने वाले इनाम के सपने में खोया रहा। वह जानता था कि उसके अब्बू की पकाई शाही उड़द दाल का स्वाद भी किसी बावर्ची के पुलाव या पसंदे से कम नहीं था। अगले दिन सुबह से ही सादिक अपने अब्बू के साथ काम पर जुट गया। उसने दाल साफ करने, घी गरम करने, हल्दी पीसने, प्याज लहसुन और अदरक छीलने काटने में उनकी मदद की। फिर वह कादिर मियाँ को दाल पकाते हुए देखने लगा। दाल की खुशबू से मुंह में पानी आ रहा था। दाल के साथ उन्होंने खीरे का रायता, पुदीने की चटनी, गोभी आलू की सब्जी और मक्खन से मुलायम ककड़ी के कबाब भी बनाए थे। और बस नवाब साहब खाने के लिए बैठ जाएं तो वह ताज़ा गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां परोसे और आखिर में खाने के बाद फिरनी। सादिक ने अब्बू की निगाह बचाकर झटपट दाल चख ली। आहा, क्या लाजवाब स्वाद था! यह अब्बू के खास पोसीदा मसाले की करामत थी जो उसे सबसे अलग कर देती थी। पोसीदा मतलब होता है कुछ गुप्त छिपा हुआ। यही सही वक्त था। दाल अंगीठी पर रखी हांडी में हौले हौले खदबदा रही थी। रोटियां के लिए गूंदा हुआ आटा तैयार था। ठंडा होने के साथ रायता मिट्टी के बर्तन में रख दिया गया था। कादिर मियाँ ने मुड़कर अपने बेटे को आवाज दी और कहा, जाओ बेटा, नवाब साहब को बुला लाओ, खाना परोसे जाने के लिए तैयार है। सादिक के नवाब हसन अली की हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। हाँफता हुआ वह हवेली पहुंचा और नौकरों को बताया, मैं नवाब साहब को खाने के लिए बुलाने आया हूँ। दाल तैयार है। हाँ ठीक है, नवाब साहब ने मुझे इस बारे में बताया था। छत पर चले जाओ, वह वहाँ पतंग उड़ा रहे हैं। सादिक ताबड़तोड़ सीढ़ियाँ चढ़ता छत पर जा पहुंचा। नवाब साहब और उनके दोस्त पतंग उड़ाने में मशगूल थे। सादिक ने नवाब हसन अली के पास जाकर डरते डरते कहा, नवाब साहब, दाल तैयार है, अब्बू जान आपको बुला रहे हैं। हसन अली ने सादिक की तरफ देखते हुए पूछा, कौन? तभी शायद उन्हें याद आ गया। बोले, अच्छा दाल। उनका एक दोस्त हंसा। भूल जाओ दाल को हसन, तुम्हारी पतंग खतरे में है। वह हरी वाली पतंग उसे बस काटने ही वाली है। हसन अली झटके से पतंग को खींचते हुए चिल्लाए, जरा ठहर ओ हरी पतंग, अभी देखता हूँ तुझे। नवाब साहब अपने अब्बू के गुस्से से वाकिफ फिक्रमंद सादिक ने फिर से कोशिश की, खाना इंतजार कर रहा है हुजूर। हाँ, उन्होंने चीट कर कहा, अपने अब्बू से कहो इंतजार करे, देखते नहीं मेरी पतंग खतरे में है। भाग जा लड़के, एक दोस्त उतावलेपन से बोला। देखता नहीं नवाब साहब मशगूल है। मगर दाल और भारी मन से सादिक नाउम्मीदी से लौट पड़ा। उसके सारे सपने ढेर हो चले थे। जिस पल कादिर मियाँ यह सुनेंगे कि नवाब साहब उनकी दाल चखने की बजाय पतंग उड़ाने में लगे हैं तो वे गुस्से से भड़क उठेंगे और जो भी पहला भिखारी उन्हें मिल जाएगा उसी को दाल की हांडी दे डालेंगे। सादिक इनाम की बात भूल चुका था। उसे लगा वह रो पड़ेगा। सादिक धीमे कदमों से दुकान की तरफ लौट चला। उसने अपने सीट के ऊपर आसमान में उड़ती नवाब साहब की पतंग को देखा। तभी उसकी गली के दूसरी तरफ छत पर पतंग उड़ाते अपने दोस्त अमान को देखकर सादिक को एक तरकीब सूझी। वह अमान की सीढ़ियाँ की तरफ दौड़ पड़ा और चिल्लाया, अमान मेरे लिए कुछ करो, अमान मेरे लिए कुछ करो मेरे दोस्त। उसके दोस्त ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? वह नीली और उपहली पतंग देख रहे हो? उसे तेजी से काट डालो।
अभी लो, इसमें क्या परेशानी हो? अमान बुदबुदाया। अमान पतंग उड़ाने में उस्ताद था और पतंग काटना तो उसका सबसे पसंदीदा काम था। सादिक वापस नवाब साहब की हवेली की तरफ दौड़ा। सीढ़ियां चढ़कर जब वह छत पर पहुंचा तब तक अमान ने नवाब साहब की पतंग से अपना मांझा उझाल दिया था। उसने एक झटका मारा। ओह नहीं! नवाब साहब बेसख्ता चिल्लाए। उसकी पतंग झटके से लहराती हुई जमीन की तरफ आने लगी। हुजूर, सादिक ने कहा, खाना आपके इंतजार में है, दाल बेहद अच्छी है। अरे हाँ हाँ, नवाब साहब को औचक याद आया, पतंग तो गई, खाना ही खाए। नवाब साहब और उनके दोस्त सादिक के साथ चल पड़े। दुकान के नजदीक पहुंचकर सादिक आगे दौड़ पड़ा। उसका कलेजा धक धक कर रहा था। अल्लाह, उसने दिल ही दिल में इबादत की, अब्बू को आपा मत खोने देना है, या खुदा अभी तक बहुत देर न हो गई हो। हाँ, कादिर भुनभुनाया। तुम्हें इतनी देर कैसे लगी? नवाब साहब और उनके दोस्त दुकान में घुसे। दुकान के सबसे अच्छे कमरे में दस्तरख्वान लगाया गया था। दस्तरख्वान का अर्थ होता है बच्चों, चौकी इत्यादि पर जो बिछाने वाले चादर होते हैं उसको कहते हैं उर्दू अल्फाज में। उसके ऊपर चांदी की खूबसूरत कटोरियां में खाना परोसा गया है। जैसे ही वे कालीन पर बैठे, कादिर मियाँ दाल लेकर आ गए। पीछे पीछे मक्खन में डूबी गर्मा गर्म रोटियां लिए सादिक भी था। नवाब हसन अली ने रोटी की एक निवाला तोड़ा, दाल में डुबाया और रायता से छुआ कर मुंह में रख कर चबाया। सादिक दम साधे देख रहा था। वाह! वे बोले, कादिर मियाँ, ये शाही उड़द दाल तो सीधे वहीसत में आई है। मैंने इससे बेहतर कोई चीज आज तक नहीं चखी। यहाँ तक कि रोगन जोश भी इसके आगे फीका है। उनके दोस्त भी चिल्ला चिल्ला कर जोरदार वाह वाह कर रहे थे। आज आप इनाम के हकदार हैं, हसन अली ने कहा। जो भी आपकी मर्जी हो मांग लीजिए। दिन भर में पहली बार कादिर मियाँ मुस्कुराए। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर, बड़े बाजार में इमाम बाड़े के पास एक अच्छी सी दुकान मिल जाए बस। दी। हसन अली ने ककड़ी कबाब में डुबाकर निवाला खाते खाते कहा। उन्होंने अपने एक नौकर को बुलाकर कादिर मियाँ की तरफ इशारा किया। नौकर खिदमतगार यानी कि उसके हजूरी में झुककर सलाम किया और नकदी से भरी एक थैली कादिर मियाँ के हाथ पर रख दी। यह काफी होगी, कम हो तो और मांग लेना। अब मुझे कुछ और शाही दाल और एक रोटी दो, नवाब हसन अली ने कहा। सादिक बैठा बैठा अब्बू को मेहमानों की खातिरदारी करते देख रहा था। उसने पाया कि उसके अब्बू मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अब वे अमीर हो जाएंगे। वह अपने अब्बू को बाद में बताएगा कि उसने नवाब साहब को वक्त पर लाने के लिए कैसे अमान से उनकी पतंग कटवा देने की चाल चली थी। वह जानता था कि सुनकर अब्बू हंसेंगे और उसे भी कुछ नकदी देंगे। मुमकिन है पूरी एक मोहर ही दे डाले। उसे लेकर वह अमान के साथ बाजार जाकर पतंगे खरीदेगा और कुल्फी फलूदा खाएगा। सादिक बैठा बैठा मुस्कुराए जा रहा था और नवाब हसन अली खाए चले जा रहे थे। बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं सुभद्रा सेनगुप्ता। आपने देखा कितनी अच्छी कहानी थी कि बच्चे अपने चालाकी से, चतुराई से कैसे अपने पिता का साथ दे रहा है और इनाम का हकदार बनता है। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख लेना चाहिए कि अपने बड़ों के कामों में हाथ बटाना चाहिए और अपने बुद्धि से, अपने अक्ल से बिगड़ते काम को भी संभाल लेना चाहिए। तो बच्चों, आप इस कहानी को से एक पेज राइटिंग लिख लेंगे, इसका शब्दार्थ लिख करके याद कर लेंगे। फिर मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।